व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी कार्य विशेष के साथ में जुड़ा रहता है, स्वयं को यत्न और प्रयत्नशील रखता है, स्वयं की पूरी ही ऊर्जा को संगठित रख के कार्य की ओर जाता है और वहां पर सफलता के प्रयास भी करता है। और प्रत्येक जनमानस के भीतर अवचेतन में ये बात बहुत गहरे से बैठी हुई होती है कि हम आर्थिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं, हम मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत अच्छे से बढ़ना चाहते हैं, हम गृहस्थ जीवन के साथ में खुशियों भरे पल बिताना चाहते हैं, स्वास्थ्य के लाभ की जो निधि है वो संरक्षित रहे, जिस वजह से प्रत्येक सुख का बहुत अच्छे से उपभोग किया जा सके और इसमें ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहे, और वहीं हम अपनी जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित कर पाएं और उस ज्ञान के बलबूते आध्यात्मिक क्षेत्र जो कि प्रत्येक विधा में मौजूद है। आप किसी भी कार्य में बहुत गहराई से जुड़ते हैं तो वहां आध्यात्मिकता मौजूद है और वो व्यक्ति को कर्म में और अच्छे से प्रेरित करने वाली होती है। तो जब भी हम देव गुरु बृहस्पति के राशि संचरण या परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो इन सारे ही बिंदुओं के ऊपर गौर करते हैं कि आपकी आध्यात्मिक चेतना, कर्म क्षेत्र में प्रगति, धन संचय की प्रवृत्ति, धनागमन की जो स्थितियां हैं उसमें कितनी अच्छी पोजीशंस रहे, ये सब कुछ व्यक्ति कैलकुलेट करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और जब भी हम वृद्ध ग्रह देवगुरु बृहस्पति के इस परिवर्तन की चर्चा करते हैं तो सारे ही कारकत्व प्राप्त स्थितियों की, यानी कि जहां पर सेकंड हाउस की पोजीशन, पंचम भाव, नवम, दशम और एकादश, जहां देवगुरु बृहस्पति का कारकत्व होता है, उन सभी की चर्चा विशेष तौर पर करते हैं। यहाँ ये बात स्मृतियों में रखने लायक रहेगी कि 30 जून 2020 से 20 नवंबर 2020 तक देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ यानी कि स्वराशि स्थान, अपने प्रिय राशि स्थान धनु राशि में विराजमान रहेंगे, जहां उच्चस्थ स्थितियों में मोक्ष कारक ग्रह केतु भी 23 सितंबर 2020 तक विराजमान रहने वाले रहेंगे। और उसके बाद में क्रमशः दोनों ही छायावादी और अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह पोजीशंस को चेंज कर जाएंगे, वृश्चिक की तरफ और वृषभ की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमेशा वक्रगत स्तर के ऊपर ही चलने वाले हो जाते हैं। तो जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो आप इसको 3 आधारों में बांटकर देखिए। 30 मार्च से लेकर जो 30 जून तक का समय अंतराल रहा, जहां देवगुरु बृहस्पति आप देखें कि नीचस्थ स्थितियों में चलायमान, 14 मई 2020 एक ऐसी तारीख अवधि यहां मौजूद रही जिसके भीतर देवगुरु बृहस्पति वक्रगत हो गए। और वहीं पर अगर आप देखते हैं 13 सितंबर 2020 की वो अवधि रहेगी जहां पर देवगुरु बृहस्पति फिर से मार्गी हो जाएंगे, और वहीं 23 सितंबर 2020 को केतु इनसे अलग होकर पृथकता की पोजीशंस के साथ में चले जाएंगे, और वहीं देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ होकर नैसर्गिक फलों को देने वाले रहेंगे। जहां जहां पर भी कामकाज में अवरोध थे या फिर एक गति बनी हुई थी, उसमें क्या परिवर्तन इन महीनों में आ रहा है, इसकी शुरुआत हम व्यापारिक जीवन के साथ में करते हैं। आप यहां पर देखें कि जब भी हम तुला राशि की चर्चा करेंगे, विशेष तौर पर आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित ये चर्चा है, और इस चर्चा का, इस कार्यक्रम का आधार शुक्र प्रधान तुला राशि है। अगर आपकी भी चंद्र राशि यही है तो ये कार्यक्रम और ये जानकारी नौकरी पेशा जीवन, व्यापारिक जीवन, भाग्य का सहयोग, गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव में किस तरह का संबल मिल रहा है, सारी ही जानकारी देने वाला रहेगा। और यही किंचित प्रयास भी मेरा यहाँ पर है। तो तुला राशि, वहीं आप देखें कि पराक्रमेश और साथ ही साथ में जो षष्ठेश की पोजीशन हो जाती है वो स्वयं देवगुरु बृहस्पति की हो जाती है। एक तरह से देखा जाए तो पराक्रमेश स्वयं पराक्रम भाव में ही विराजमान, और षष्ठ भाव जो कि रोग, रिपु और ऋण को देखने की स्थितियों का भाव है, उसके अधिपति भी यहाँ पराक्रम भाव में विराजमान रहेंगे। राशि से 3-11 का संबंध, वहीं गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारी को देखते हुए 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से यहाँ भाग्य भाव जो कि तृतीय त्रिकोण स्थान है उसको देखते हुए, जहां आध्यात्म, अनुभव, उच्च शिक्षा की गतिविधियां और व्यक्तिगत जीवन के भीतर व्यक्ति का भाग्य किस तरह उसको सहयोग करने वाला होता है, ये सारी ही जानकारी हम यहां से देखते हैं। तो वहीं 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले हो जाते हैं देव गुरु बृहस्पति, जहां का कारकत्व भी इनको
प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक जीवन में जब तुला राशि के लिए ढैया का अंतराल चल रहा हो और देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ स्थितियों से निकलकर पराक्रम में विराजित हो जाएं और अपने मित्र राशि स्थान और सप्तम भाव जो कि व्यापार का भाव है उसको देखने वाले हो जाते हैं, तो जिस त्वरित गति की आवश्यकता आपको लंबे समय से अपने व्यापारिक जीवन के अंदर थी, निर्णय पर निर्णय हम लिए जा रहे थे, परिवर्तन पर परिवर्तन हम किए जा रहे थे, रद्दोबदल के अंदर हम एक तीव्रगामी स्तर के साथ में चल रहे थे, किंतु परिणाम की जो अवस्था है उसमें संघर्ष लगातार बने हुए थे। तो जो देवगुरु बृहस्पति की ये अमृतमयी दृष्टि है, यहां आपको व्यापारिक जीवन में एक स्थिरता देने वाली रहेगी। गौर करने लायक बात यह है कि व्यापार एक रोटेशन के साथ में चलता है। कई बार किसी व्यक्ति विशेष की आर्थिक आधार पर मदद करनी भी पड़ती है, तो एक इंस्टेंट बेस के ऊपर मदद लेनी भी होती है, तो वहां ऋण भाव की स्थितियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब षष्ठेश स्वयं यहां पराक्रम भाव में विराजमान हो और पांचवी दृष्टि से जब सप्तम भाव को देखने वाले हो जाएं, तो आपके लिए जो ऋण की प्रवृत्तियां चल रही थी व्यापारिक जीवन में, जिसकी वजह से रोटेशन के अंदर एक दिक्कत और परेशानी थी, वहां फिर से आप स्थिरगामी हो सकते हैं। इस बात को पूर्ण रूपेण खुद के लिए नोट करके आप चलिएगा। स्थायित्व संबंधी किसी भी व्यापार की आपने शुरुआत नवंबर 2019 के बाद में की थी, जनवरी 2020 के बाद में की थी, जब देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ हुए और शनिदेव ने अपनी पोजीशंस को परिवर्तित किया। उसके बाद से एक संघर्ष की जो प्रवृत्ति बनी हुई थी, अब वहां आपके लिए एक निजात मिल सकती है, यानी कि आपका जो कामकाज है वो एक रोटेशन की तरफ आ सकता है। स्थायित्व संबंधी जो भी कार्य विशेषक क्षेत्र है उसमें व्यापारिक साझेदारियों में बारंबार दिक्कत और परेशानियों की वजह से मानसिक अस्थिरता में हम चल रहे थे और भविष्य की जो स्थितियां हैं उस पर संशय और संदेह के पहरे थे, तो वहां आपके लिए एक स्पष्टता मौजूद रहेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। गृहस्थ जीवन की सलाह से आपके बिगड़े हुए काम फिर से बन सकते हैं, तो उनकी बहुत अच्छे से सुने और उसके बाद में ही किसी निर्णय की ओर अगर आप जाने वाले रहते हैं तो ज़्यादा बेहतरीन प्रवृत्तियों को स्वयं के लिए आप प्राप्त कर पाएंगे। ये एक स्थिति। और वहीं आप इस बात पर भी पूर्ण रूपेण गौर करके चलिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को भी देखने वाले हो जाते हैं, तो यहाँ पर भले ही आपको ढैया का अंतराल चल रहा है, किंतु निर्णायक स्थितियों में बृहस्पति ने एक तरह से पोजीशंस को क्रिएट करके रखा हुआ है। व्यापार, भाग्य और लाभ और वहीं व्यक्तिगत पराक्रम वो पुरजोर तरीके से अच्छा बना हुआ है। व्यापार में कोई भी इनिशिएटिव लेना है जहाँ रिस्क की पोजीशन दिखाई दे रही है और हमको एक स्तर के ऊपर डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो कहीं पर भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। और वहीं कोई ऋण अगर आपको लेना भी है, व्यापारिक जीवन में आप अगर सुधार चाहते हैं, उस लिहाजा भी आपको कोताही बरतने की आवश्यकताएं नहीं रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो शत्रुवत स्थितियां आपको व्यापारिक जीवन में परेशान कर रही थी, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अंदर हम कहीं न कहीं पीछे रह रहे थे, यहाँ पर जो शत्रु भाव के अधिपति हैं जब वो पराक्रम में विराजित रहेंगे, तो ऐसे व्यापारिक शत्रुता की जो स्थितियां थी वो भी नियंत्रण में आ पाएगी, क्योंकि पराक्रम में बृहस्पति और केतु का ध्वज नामक योग का एक स्तर भी बना हुआ है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो एक तरह से साझेदारी की शुरुआत हमको करनी है व्यापार में, उस लिहाजा भी इस समय अंतराल को बेहद व्यवस्थित स्वयं के लिए मानकर चलना आपके लिए हितकर रहने वाला रहेगा, इसमें भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। तो वहीं अगर आप शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं और उसके साथ में ही अपने कार्य क्षेत्र को अगर आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी मैं एक तीव्रगामी स्तर आपके लिए पूर्ण रूप से देख रहा हूं, यानी कि शिक्षा संबंधी व्यापारिक गतिविधियां भी नेक्स्ट लेवल को छूने वाली रहेंगी आपके लिए। तो इसी वजह से भाग्य का सहयोग है, लाभ की प्रवृत्तियां हैं, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से भी मैं इनकार नहीं कर सकता। तो ये तो थी व्यापारिक स्थितियां। इसके साथ में ही अगर मैं नौकरी पेशा जीवन की चर्चा करूं, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जब भी सूर्यदेव या फिर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव के साथ में जुड़ते हैं, तो व्यक्ति के जीवन का जो पराक्रम है, जो कई बार उसके आजीविका के साथ में भी जुड़ा होता है, उसमें वृद्धि के एक नए सिरे को लेकर आने वाले हो जाते हैं। अब इसका आशय क्या है?
लंबे समय से आपको नौकरी पेशा जीवन में फिर से एक्टिव होने की दरकार थी। बारंबार आपने प्रयास किए, रिलेशंस को भी एक्सप्लोर करने का काम किया, उसके साथ में भी प्रयास किए, एक खटखटाहट लगातार देने का काम किया, किंतु वहाँ एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं आ पाई। तो मैं आपको पूर्ण रूपेण ये कह सकता हूँ कि इस समय की अवधि में, जो कि 30 जून से लेकर 13 सितंबर तक की समय अवधि में चलने वाली एक पोजीशन रहेगी, आपके लिए क्लैरिटी में जॉब की पोजीशंस को बनाने का कार्य कर रही है। हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइजेस के साथ में चलना होता है, तब भी आप कहीं पर भी खुद को किसी निराशा के भीतर धकेलने का कार्य बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वहीं कोई स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति भी सामने आती है, वहाँ पर भी स्वयं की संभावनाओं को टटोल कर चलना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो संदेह बने हुए थे या लंबे समय से आपके लिए प्रमोशन की पोजीशन अटकी हुई थी, हाल ही की स्थितियों के अंदर व्यक्ति के मन में एक भय भी है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं स्थायित्व के साथ में तो हूँ, किंतु उस मेहनत का परिणाम मुझे प्रमोशन के रूप में और अर्थ में वृद्धि के साथ में मिलना चाहिए। उस आधार पर मैं आपको ये कहूंगा कि जो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 20 नवंबर तक का समय रहने वाला है, इसके अंदर आपके प्रयास, आपकी प्रेजेंटेबल अप्रोच और भयभीत हुए बिना अपने कर्म में लगातार निश्चल भाव से चलते रहना, वो आपकी सफलता के रूप में सामने आने वाला रहेगा। वजह यह है कि प्रथम उपचय स्थान पराक्रम की गतिविधियों के भीतर व्यक्ति फिर से अपने नौकरी पेशा जीवन में एक्टिव होकर एक सिरमौर होने वाली गतिविधियों की ओर जा पाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि 4 महीने में व्यक्ति सिरमौर कैसे हो सकता है? आप एक मैनेजर की पोस्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए ये उदाहरण स्वरूप स्थितियां हैं, और वहां आपने अपनी पूरी मेहनत के साथ में चलने का कार्य किया, तो जो आपकी पोजीशन है आप बहुत अच्छे से उसको रिगेन कर पाते हैं। आप अपने भीतर इतना विश्वास जगा पाते हैं कि इस कार्य में मैं और अधिक संबल दे सकता हूं, इसमें और ज्यादा लाभ की प्रवृत्तियों के साथ में चल सकता हूं। ये सारी ही अटमोस्ट पोजीशंस आपके लिए यहां बनी रहेंगी। तो वहीं महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण है, भविष्य के जो फैसिनेशंस के साथ में जुड़े हुए सपने होते हैं उस पे नियंत्रण है, और कर्म में लगातार आप भाग्य के सहयोग की वजह से उद्वत रहने वाले रहेंगे। ये एक स्तर। तो वहीं पर यह भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि लंबे समय का आपको नौकरी पेशा जीवन में एक्सपीरियंस हो चुका है। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़कर आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में एक तरह से बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच में गृहस्थ के साथ में जुड़कर आप बढ़ना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को बेहद महत्वपूर्ण स्वयं के लिए मानकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसका एक और आधार स्पष्ट करने की आवश्यकताएं रहेंगी यहाँ पर कि अगर आप का जो नौकरी पेशा जीवन है वो एजुकेशन के लाइन के साथ में जुड़ा हुआ है, रिसर्च संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी एक बेहतरी आपके लिए आ सकती है। किंतु ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो व्यक्तिगत क्लैशेस कई बार हमारे नौकरी पेशा जीवन में निकल कर आते हैं और जो सताने वाले होते हैं, वहाँ एक नियंत्रण की आवश्यकता पुरजोर तरीके से आपके लिए रहने वाली है। यानी कि वहाँ आप विचलित हुए बिना चलें और प्रत्येक स्तर के ऊपर क्लैशेस की पोजीशंस को जीवन में जगह नहीं देते हैं, तो ज़्यादा अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बनी रहने वाली रहेगी। ये तो एक बात। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तो जो इंट्यूशन की पावर है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके भीतर बनी हुई है, उसका भी बेनिफिट उठाकर आपको निरंतर गतिमान होते चले जाना चाहिए। तो नौकरी पेशा जीवन में क्लैशेस को अवॉइड करने के अलावा जो दूसरी पोजीशंस है, संघर्ष तो यहाँ हिस्सा रहेंगे, किंतु संघर्ष के साथ में सकारात्मकता एक बड़ी हिस्सेदारी के साथ में यहाँ चलने वाली रहेगी। यहाँ मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकता हूँ आपके लिए। तो इसके बाद में अगर मैं चर्चा करूँ रोग संबंधी स्थितियों की, तो षष्ठेश की जो पोजीशन है वो पराक्रम के अंदर है। इसी वजह से उदर जनित जो व्याधियाँ है, आंतों संबंधित जो स्थितियाँ कई बार परेशान करती है, या फिर जो शरीर में चर्बी के बढ़ने वाली स्थितियाँ आती है, वो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। इस समय अंतराल में वजन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, इस बारे में आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो करने का प्रयास
यहाँ आपको करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख दृष्टिगोचर स्थिति है। गृहस्थ जीवन के साथ में जिस सामंजस्य में कमी थी, वहाँ एक जुड़ाव फिर से आपके लिए स्थापित रहने वाला रहेगा। किंतु यहाँ जो बृहस्पति और केतु की जो युति संगत स्थितियां बनी हुई है, ये कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा तीव्रता के साथ में निर्णय लेने की ओर लेकर जाती है। उस प्रवृत्ति में आपको एक धीमेपन की दरकार रहेगी। प्रत्येक निर्णय में आप अपनी सोच और विचार को जितनी जगह दे पाते हैं, उतना ही बेहतर स्तर निर्मित रहने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन के सपोर्ट के साथ ही साथ में उनके साथ किसी भी कार्य की शुरुआत भी की जा सकती है। ये भी एक प्रमुख स्तरीय स्थिति आपके लिए यहाँ दिखाई दे रही है। और वहीं अगर मैं सेकंड हाउस की बात करूं, जहाँ का कारकत्व देवगुरु बृहस्पति के पास में है, वाणी आपके पराक्रम को दोबारा के संबंध की वजह से बढ़ाने वाली रहेगी। कुटुंबी जनों के साथ में और भाइयों के साथ में किसी भी तरीके का वैचारिक गतिरोध निकल कर नहीं आए, इस बात के बारे में भी बहुत ज्यादा गौर करके चलने का प्रयास आप कीजिएगा। और वहीं पर जो धनागमन संबंधी जीवन के अंदर निरंतर तौर पर गतिमान रहने वाली रहती है, वहां पर भी आपके लिए एक बेटर प्रोस्पेक्टिव लगातार बना रहेगा। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है जिसके साथ में हमको चलना चाहिए। तो वहीं अगर मैं संतान पक्ष के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज में शुरुआत की आपके लिए बात करूं, तो वो भी एक बेहतर प्रवृत्ति यहां आपके लिए रहने वाली है। और ये भी देखिएगा कि क्षमताओं के भीतर लगातार वृद्धि बनी रहेगी। और जो व्यक्ति विशेष अपने जीवन में फैमिली वे की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सपोर्टिव अप्रोच को ये समय लेकर आ रहा है। भाग्य का सहयोग पूर्ण रूप से यहाँ पर स्थापित रहने वाला रहेगा। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्तिशील स्थिति आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है, जिससे मैं इनकार नहीं करूंगा। आध्यात्मिक चेतनाओं में, क्योंकि बृहस्पति और केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है और एक ज्ञान के अधिपति ग्रह जब साथ में विराजित हो, तो उसमें भी वृद्धि के सरोकार को देने वाले हो जाते हैं। नवम पंचम के साथ में लाभ की प्रवृत्तियां बनी हुई है, तो वही सर्वांगीण लाभ में भी ये समय वृद्धि करने वाला होगा। और दशम के साथ में जब दशम और पराक्रम, कर्म और पराक्रम का 6-8 का संबंध हमेशा रहता है, बृहस्पति ऐसी युति संगत स्थितियों में अपने उच्च राशि स्थान से हो जाते हैं, तो व्यक्ति को स्मार्ट वर्किंग अप्रोच भी बहुत बेहतर तरीके से देने वाले होते हैं। ये भी एक प्रमुख अन्वेषण वाली स्थिति रहेगी। विदेश संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर ये समय थोड़ा सा ठहराव आपके लिए लेकर आएगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का राशि संचरण और ये जो परिवर्तन धनु राशि में सामने आ रहा है, उसकी ही पूरी ही चर्चा का हाल हम ऐसे ही और चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। आभार और हृदय से धन्यवाद।